है मामा, आप क्यों टिपिकल माँ की तरह अपने बेटे के लिए एक चांद सा टुकड़ा तलाश करने लग गई है। ये बात याद रखें कि शादी के बाद ना वो उसी के मोहब्बत के कसीदे पड़ेगा और हम सबको भूल जाए। ये सब क्या हो रहा है? भाभी वो मैं शर्म हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? बेगैरती की भी कोई हद होती है। तो क्या गलत कह रही है समिया? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हें चाहिए थी। पर तुम क्यों चाहोगे? तुम्हारा तो खर्चा पानी चलता है उसे घर लाने से। डैनियल! तेरी राह में रुलते फिरते फैसल, देख लिया अपनी सखावत का नतीजा। गजब खुदा का, मारने को दौड़ रहा था तुम्हारा भाई। कोई इज्जत नहीं है उनकी नजर में तुम्हारी। उनकी नजर तो सिर्फ तुम्हारी जेब पर होती है। इसी बात का तो अफसोस है। मैंने हमेशा अपने हिस्से का फर्ज निभाया है, अपनी जरूरियात को कम करके उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया, और ये सिला मिला मुझे। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सब के सब एक जैसे हैं। ये जो खाला ने थप्पड़ मारा है ना, सब ड्रामा था। असल में खाला ईमान और दानियाल से मोहब्बत करती है, तुमसे किसी को कोई मोहब्बत नहीं है। अब देखना, सब एक ही हुए बैठे होंगे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेंगे मुझे। आपको दानियाल भाई को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो क्या करती बेटा, क्या करती मैं? देखा नहीं तुमने किस तरह लड़ रहे थे दोनों आपस में? भाभी ने बहुत ज्यादती की है। ज्यादा किस्मत की है बेटा। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो बेटे की कमाई का ताना तो ना मिलता मुझे। बहुत फिक्र हो रही है हमें, पता नहीं वहाँ कहाँ होंगे दानियाल भाई। या अल्लाह,
ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। मेरे बच्चे कहाँ रह गए थे आप? और ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, चोट लगी हल्की सी, टायर पंक्चर हो गया था इसलिए लेट हो गया। हाँ आई गेट इट, मगर मैंने आपको कितने फोन कॉल्स किए हैं, एटलीस्ट एक तो फोन उठा सकते थे ना मेरा। फोन साइलेंट पे था। खैर गेस्ट चले गए? अभी थोड़ी देर पहले ही गए। बट आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने आपके लिए एक लड़की फाइनल कर ली है। लड़की फाइनल कर ली? वो डैड के फ्रेंड है ना एजाज अंकल, उनकी बेटी मिनाल। अब तो मेरी भाभी ना वही बनेगी, एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड। भाई आपकी बेटी को तो मिनाल बहुत पसंद आई है। अच्छा, और अम्मा भी बड़ी तारीफें कर रही थी। मैडम आप बताएं, आपका क्या ख्याल है, आपको पसंद आई कि नहीं? मुझे भी ठीक लगी। जब माहा को कोई एतराज नहीं है तो मैं भी खुश हूँ। तो फिर क्या ख्याल है, चले उनके घर रिश्ता लेकर, या फिर पहले फखर से पूछ ले? नहीं, फखर को क्या एतराज होगा, माहा कह रही थी मैं उससे बात कर लूंगी। मेरे ख्याल से फखर से पूछना बेहतर है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फखर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम डिनर पर तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो बेटा खैरियत है? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। अम्मी, डैड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलो मेरी जान। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ उससे। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी लाडली को उससे बातें करते हुए देखा है। तो ये आंख मटका पहले से चल रहा होगा। वैसे भी आप कौन सा कोई नजर रखती हैं, तस्बीह हाथ में लिए बैठी रहती हैं। तो क्या गलत कह रही है समिया? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हें चाहिए था। पर तुम क्यों चाहोगे? तुम्हारा तो खर्चा पानी चलता उसे घर लाने से। या अल्लाह, या अल्लाह मेरा बच्चा घर आ जाए। ईमान बेटी, दानियाल से बात हुई? फोन नहीं उठा रहे अम्मी। तो बेटा दोबारा कोशिश करो ना। जी कर रही हूँ। अम्मी फोन बंद कर दिया दानियाल भाई ने। या अल्लाह, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं मेरा बेटा घर छोड़ के ना चला जाए।
अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? दानियाल भाई हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हाँ, क्या हो गया आपको? अब हौसला रखें, वो आ जाएंगे, आते ही होंगे बस, ठीक है? रोई नहीं अम्मी, हौसला रखें। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रख रहा हूँ। कौन है वो लड़की? दानियाल की छोटी बहन है, ईमान नाम है उसका। I like her. लेकिन बेटा, आज से पहले तो तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया। क्योंकि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेके वहां पे जाएं। लेकिन बेटा, हम तो इजाज भाई की बेटी से तुम्हारा रिश्ता करना चाह रहे हैं। अम्मी, रिश्ते दिलों की मर्जी से तय किए जाते हैं ना। मोहब्बत करता हूँ उससे, खुश रहूंगा उसके साथ। क्या आप लोगों के लिए मेरी खुशी जरा भी मायने नहीं रखती? क्यों नहीं रखती? बिल्कुल रखती है। पर इनफैक्ट तुम्हारी रजामंदी के बगैर हम वो रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। थैंक यू डैड। मुझे यकीन था कि आप मेरी सिचुएशन को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। डोंट वरी बेटा, जाओ जाकर आराम करो और एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। गुड नाइट। गुड नाइट, जाओ। अम्मी खाना खा लें। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी थोड़ा सा खा लें प्लीज, आपने कुछ भी नहीं खाया है शाम से, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं मेरा दानियाल कहाँ भटक रहा होगा। मेरा दिल डूबा जा रहा है ईमान। मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा ना। अम्मी दानियाल भाई आ जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना आपसे। ठीक है, तुम फैसल को जाके कहो कि उसे ढूंढ के लाए। अम्मी फैसल भाई इस वक्त कहाँ ढूंढेंगे? वैसे ही वो इतना गुस्से में है। बस ठीक है, ठीक है, मैं खुद ही उसे ढूंढ। अम्मी नहीं, अच्छा मेरी बात सुने प्लीज प्लीज, आप बैठे आप बैठे। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ, मैं बात करती हूँ फैसल भाई से। आप खाना तो खा लें प्लीज, थोड़ा सा खा लें। नहीं, दानियाल घर आएगा तो ही खाना खाऊंगी। तुम जाओ, जाके फैसल को कहो कि उसे ढूंढ के ले आए। मैं क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ ना, कर रही हूँ ना उनसे बात। एक निवाला खा लें। अच्छा मेरे हाथ से खा लें प्लीज, खा लें। मैं जा रही हूँ। अब उठो ना, जाओ। ये आपने क्या किया बख्तियार? हम ऐसे कैसे फखर की बात मान सकते हैं? पता नहीं वो कौन लोग हैं, हम तो उन्हें ठीक से जानते भी नहीं। उनका पता नहीं फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं तो इस तरह बिना सोचे समझे किसी के घर रिश्ता लेने नहीं जा रही। नजमा, फखर हमारा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उनके घर जाने में मुजायका नहीं है, तो अभी तो देख रहे हैं, अपनी तसल्ली करेंगे, उसके बाद रिश्ते की बात करेंगे। तुम रिलैक्स करो। वैसे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये बैठे बिठाए एक नया मसला शुरू हो गया, और हैरत की बात तो ये है कि माँ को कुछ पता ही नहीं है। रिलैक्स।
फैसल भाई, फैसल भाई। अरे ईमान, इस वक्त खैरियत तो है? वो दानियाल भाई अभी तक घर वापस नहीं आए। बैठा होगा, दोस्तों में फोन कर लो, आ जाएगा। मैंने फोन किया था, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और अब तो नंबर भी बंद कर दिया उन्होंने। अम्मी बहुत परेशान हो रही है, प्लीज जाकर देखा है ना। क्या है फैसल? अरे भाई, खाला को तुम्हारे और दानियाल के अलावा किसी और की फिक्र होती है? मुझे तो लगता है बस तुम दोनों ही सगी औलाद हो। फैसल तो कुछ लगते ही नहीं, या कोई खास दुश्मनी है फैसल से? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। दानियाल एक फारिग आदमी है, अपने दोस्तों में ही रहता है और अब भी वहीं होगा। लेकिन दानियाल भाई कभी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहे। ठीक कह रही है समी, अपने दोस्तों में बैठा होगा वो। अम्मी से कहो कि ज्यादा परेशान नहीं हूं, मैं सोने लगा हूं, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सुना नहीं फैसल ने क्या कहा है? कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे भाई ने दफ्तर जाना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, आ गई नींद आराम करने। अब क्या आधी रात को उठ के तुम्हारे भाई को ढूंढे? अब जाओ यहां से। सारा मसला सिर्फ कमाई का है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, इसी तरह अपने एहसान गिनवा कर मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है मैं घर वापस ही ना जाऊं। लेकिन मैं अगर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ भी लूं तो अम्मी और ईमान का क्या होगा? भाभी तो इन दोनों का जीना हराम कर देंगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें फैसल भाई के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। डियर अहमर, तुम्हें यहाँ से गए हुए अभी चंद घंटे ही हुए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने लग गई हूँ। एंड आई एम श्योर तुम भी मुझे बहुत मिस करोगे। आई नो कि तुम ज़्यादा दिन मेरे बगैर नहीं रह सकोगे। तुम ईमान की वजह से मुझसे दूर हो गए हो ना, मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को कभी भूलने भी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए वापस आओगे। ईमान, क्या कहा फैसल ने? वो जा रहा है ना भाई को ढूंढने के लिए? भाई सो रहे हैं। छोटा भाई घर पे नहीं है, माँ इतनी परेशान है, उसे नींद कैसे आ सकती है? तुम्हें उसे जगाना चाहिए था ईमान बेटी। मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं समझ गई, हम अब बोझ बन गए हैं उस पे, इसीलिए तो उसका दिल तंग होने लगा है हमसे। उसे क्या परवाह कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अम्मी आप परेशान नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ, वो जैसे ही फोन ऑन करेंगे ना, मेरे कॉल्स और मैसेजेस देखेंगे फौरन आ जाएंगे, मुझे यकीन है। ठीक है? ठीक सही है ना? आप आराम करें, आप आराम करें। फाइनली कह ही दिया मैंने सब। एटलीस्ट डैड ने मेरी बात समझ ली। वो अम्मी को कन्विंस कर लेंगे, पता नहीं ईमान कैसी होगी। काश मैं उसे कॉल करके तसल्ली दे पाता।
थे आप? हम कहाँ थे? ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। अम्मी कब से कितना परेशान है, कब से रो रही है। अगर खुदा ना खास्ता दानियाल बहन को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती अकेले। दानियाल, मेरा बच्चा घर आ गया। दानियाल, कहाँ चला गया था तू? तूने ये भी न सोचा कि तेरे बगैर हमारा क्या होगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, अब वादा कर मेरा बच्चा कि तू हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ, हम दोनों को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। रोना तो बंद करें, भी रोना बंद करो। चले, रोना बंद करें। आज से पहले कभी ऐसे हुआ है कि मैं तुम्हारी मर्जी को अहमियत ना दी हो? तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। मैं साफ कह रही हूँ आपसे, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं सारी लाइफ आपसे बात नहीं करूंगी। एंड यू नो दैट आई मीन इट। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। आपदा, चाय पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रही हो। वो अम्मा, फखर किसी लड़की को पसंद करता है और हमें उनके घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। कौन लोग हैं, कैसा खानदान है, कुछ पूछा है तुमने उससे? अम्मा, वो फखर का दोस्त है ना दानियाल, उसी की बहन है। मुझे तो लगा था कि ये दानियाल की दोस्ती में वहां आता जाता है, लेकिन अब पता चला कि उसकी बहन की खातिर इतने चक्कर लग रहे हैं। फिर क्या सोचा है तुमने? अम्मा, आपको तो अंदाजा है आजकल की लड़कियों का, घर से बाहर ही लड़कों को काबू कर लेती। और फिर फखर ने तो हमें फैसले का इख्तियार ही नहीं दिया, वो तो डायरेक्ट शादी की बात कर रहा है। जरा तहम्मुल से, जवान औलाद है, जोर जबरदस्ती मत करना, इसलिए जो करना है सोच समझ के करना है। अम्मा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और बख्तियार तो उनके घर जाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं है। सोच रही हूं कि महा जाग जाए तो उसी से बात करती हूँ। मुझे यकीन है फखर उसकी बात कभी नहीं टालेगा। फैसल भाई, नाश्ता कर ले, बिल्कुल रेडी है। मुझे नहीं करना नाश्ता, अपने लाडले भाई को करवा दो नाश्ता। वैसे घर आया वापस के नहीं? ठीक है, समय मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ मगर फैसल नाश्ता। यही चाहते थे ना तुम लोग कि अब फैसल खाना पीना ही छोड़ दे। नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले गए, हाथ होती है। दो इधर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही, जाओ यहां से। नाश्ता बन ही गया तो ज़ाया थोड़ी ना करूंगी, मैं ही खा लेती हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ, उनकी तो रोज की लड़ाई नहीं खत्म हुई।
मैं जानती हूँ फखर नहायत सुलझावार शरीफ लड़का है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि समिया के हाथ में ये मौका आ गया है, वो आसानी से अब इस बात को छोड़ने वाली नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ईमान पे कोई उंगली ना उठाए। अम्मी, आपको लगता है मैंने अपनी बहन के बारे में कुछ भी बकवास करने दूंगा? नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे और ना ही अपने भैया भाभी से उलझोगे। बस फखर को यहाँ आने से रोक दो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं फखर से बात कैसे बोलूंगा? इन हालात में बस एक यही हल है कि जब तक मेरी बच्ची की शादी नहीं हो जाती फखर इस घर में ना आए। मैं कल ही रजिया को बुला के ईमान के रिश्ते की बात करती हूँ। मेरी बच्ची इज्जत से अपने घर चली जाए, हमारा क्या है, हम जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेंगे। Seriously, Mom? ये सब कुछ आपको भाई ने कहा है? But how is it even possible, Mama? I mean, वो लोग तो बहुत ही एवरेज टाइप के लोग हैं। तो क्या तुम मिली उस लड़की से? नहीं, मैं दानियाल से मिली थी। उस दिन भाई से मॉल में मिलने आया था। तो बहुत ही एवरेज टाइप था। I mean, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं। And I'm sure अगर भाई ऐसा है तो उसकी बहन भी उसी की तरह होगी, मिडिल क्लास टाइप। सच पूछो तो फखर की ये पसंद की शादी वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन सोशल स्टेटस और ये सब फैमिली बैकग्राउंड भी तो मैटर करती है। और जाहिर है ये चीज़ें तो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स मामा, बट एनीवेज आप रिलैक्स करें। आप ये बात जानती हैं ना कि अगर मैं फखर भाई से कोई बात करूँ तो वो उस बात का इनकार नहीं करेंगे, है ना? तो चिल करें, रिलैक्स करें, टेंशन ना लें। मैं जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। ओके? भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या आपने मॉम से कहा है आप किसी और को लाइक करते हैं? हाँ। क्या नाम है उसका? Whatever, जो भी नाम है। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि मैंने आपके लिए लड़की ऑलरेडी पसंद कर ली है, मनाल। लाइक शी इज अ रियली गुड गर्ल भाई। हाँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इसका तो यही मतलब है कि आपको मेरी पसंद की कोई परवाह नहीं है। कैसी बातें करी माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? माँ, I love her। उसको हमसफर बनाना मेरे दिल की हसरत है। वाओ, एक अनजान लड़की आपके लिए इतनी अहम हो गई है कि उसकी खातिर आप मेरी फीलिंग्स इग्नोर कर रहे हैं ना? माँ, ऐसा नहीं है। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज से पहले कभी ऐसे हुआ है कि मैं तुम्हारी मर्जी को अहमियत ना दी हो? तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। मैं साफ कह रही हूँ आपसे, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर आपने मेरी बात ना मानी ना तो मैं सारी लाइफ आपसे बात नहीं करूंगी। एंड यू नो दैट आई मीन इट। माँ माँ चाचू देखे भी नहीं पतंग। तो बड़ी अच्छी पतंग है, इसको क्या हो गया है? ये मैं उड़ा रहे फट गई। ओ, एक काम करते हैं, मैं अंदर से टेप लेकर आता हूँ, हम दोनों मिलकर जोड़ते हैं, ठीक है? तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ टीपू, कैसे फट गई आपकी पतंग? मैं उड़ा था फट गई। अभी ना दानियाल चाचू आएंगे टेप लेके, ठीक है? फिर वो करेंगे ऐसा मैजिक कि आपकी जो पतंग है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगी, ठीक है? ये लो भाई, टेप आ गई। आ जाओ, पतंग जोड़ें। दिखाओ टीपू, क्या हुआ है इसको। आइस क्लोज करो और 10 तक। और ये हो गई टीपू की पतंग बिल्कुल नई जैसी। टीपू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मामा, मैं चाचू के साथ अपनी पतंग उड़ा रहा हूँ। चलो अंदर चलो, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। लेकिन मुझे भी चाचू के साथ अपनी पतंग उड़ानी है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चलो अंदर। मैं नहीं जाऊंगा। भाभी आप क्यों उस पे गुस्सा कर रही हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बेटे से कर रही हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? मैं नहीं जाऊंगा। भाभी, जाहलों और बदतमीजों के साथ रह रह के बदतमीज हो गया। चल अंदर, तेरी हड्डियां तोड़ूं। भाभी, दानियाल रहने दे, कुछ मत कहे। सोचा था कि अम्मी ईमान के घर चली जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहाँ की नाराजगी के बाद तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। दानियाल ने भी मुझे कॉल नहीं की, पता नहीं उसका मूड कैसा होगा। और ईमान, मुझे अम्मी से बात करनी होगी। इतनी अच्छी कलेक्शन आई है, बड़ा मजा आया। तो बाय कर लेना था आपने कुछ। लिया ना, दिखाऊंगी तुम्हें। हेलो मॉम। हाँ फखर, बोलो। माँ से बात की आपने? हाँ बेटा, क्या बात करूं उससे, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और तुमसे तो वो ना सख्त नाराज है। कह रही थी भाई अपनी हर बात मुझसे शेयर करते हैं, और इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। आप प्लीज उसे समझाएं कि ईमान बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ को बहुत अच्छी लगेगी। तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेगी। हाँ, अगर तुम कह रहे हो तो फिर मैं उससे बात करूंगी। थैंक यू मॉम। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहे थे भाई? कह रहा था माहा को मनाएं। नॉट एट ऑल। जब मैंने कह दिया है एक मर्तबा कि शादी नहीं होगी तो बस बात ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? I mean, फखर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं फखर भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो मेरी बात कभी मना कर ही नहीं सकते। मगर प्लीज आप इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल ना होइएगा। अच्छा, नहीं होती।
अस्सलाम वालेकुम। समिया। हाय हाय मेरा सर। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? फैसल क्या बताऊं, मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। ओए मेरा सर। दवा ली तुमने? अरे कौन ला के देगा मुझे दवाई? सारा दिन मैं कमरे में अकेली पड़ी हूँ, किसी ने आके ये नहीं पूछा कि किस हाल में हूँ मैं। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, थके हुए आए हो जाएगा खुद ही ठीक मेरा। नहीं नहीं तुम लेटो, मैं दवा लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम लेट जाओ। फैसल बेटा। जी अम्मी। बेटा तुम ऑफिस से आकर मुझे मिले नहीं और आज नाश्ता करके भी नहीं गए। बेटा बहन भाइयों में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, उन्हें दिल में रख के झगड़ा नहीं बढ़ाते। अम्मी झगड़ा मैंने नहीं, दानियाल ने शुरू किया था। मैं इस घर का बड़ा हूं, अब्बू के बाद मैंने इस घर को संभाला है। अगर इस घर की इज्जत के लिए मैं कोई फैसला लेता हूं तो क्या कोई बुरी बात है? मेरा इतना हक नहीं है? हक है बेटा, तुम्हें पूरा पूरा हक है, बल्कि तुम जो कहो हम वही करेंगे। मैंने दानियाल से कह दिया है, फखर इस घर में अब नहीं आएगा। बस तुम ये झगड़ा खत्म कर दो। बेटा बेटा मेरी 4 दिन की जिंदगी है, मैं तुम सब लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से ना हो वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाय फैसल मेरा सर। क्या हुआ समिया? हाय तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हुआ बेटी? अम्मी इसके सर में काफी दर्द है। इन्हें क्या बता रहे हैं? इन्हें कौन सा मेरी कोई परवाह है? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे सर में दर्द हो रही है। हाँ तो क्या मैं ऐलान करती तब पता चलता कि मेरे सर में दर्द है? पूरा दिन मैं अकेली पड़ी थी, किसी ने तौफीक नहीं की कि आकर मुझसे पूछे कि मैं मर गई हूँ कि जिंदा हूँ। अरे छोड़ो ना ये बातें, पहले तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सही कह रहे हो। संभल के बेटा। ठीक कह रहे हो। ये सर का दर्द ऐसे नहीं जाने वाला। पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी इस सर के दर्द से। कहाँ जा रही हो? एक फ्रेंड की तरफ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। महा अब तक गुस्सा हो। I'm sorry, मुझे लेट हो रहा है। महा सुकून से मेरी बात सुन लो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बहन नहीं हो बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। Exactly. आप तो अपनी लाइफ का हर डिसीजन मुझसे शेयर करते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाई है आपने मुझसे। मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन गुस्सा छोड़ दो ना। अच्छा तुम एक दफा उससे मिल लो, मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छी लगेगी वो। I am 100% sure, अगर आप मिनाल से मिलेंगे ना आपको बहुत पसंद आएगी वो। मुझे नहीं मिलना उससे। हाँ तो ठीक है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो करना है करें। हाँ क्या बात है फकर, वहां इतनी नाराज क्यों है? नाराज है। नाराज और तुमसे? वो कभी तुमसे खफा नहीं हो सकती। वो चाहती है कि हमेशा की तरह मैं उसकी बात मानूं, लेकिन दादो इस बार ये मुमकिन नहीं है।